हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 8 और 9 दिसंबर के करंट अफेयर। और देश ने अपना एक लाल सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया है। तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले के कुन्नूर के जंगल में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और देश को ये बहुत बड़ा सदमा लगा है। ये देखिए, हम लोग जो हमारे यहाँ सबसे आधुनिक या फिर सबसे सुरक्षित माने जाने वाली MH17V5 रसिया के द्वारा खरीदा गया है और इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत ही उन्नत हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी वैसे भी टेक्नोलॉजी पर किसी का बस नहीं चला है। लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि कम से कम जो इतने बड़े लोग ट्रैवल करते हैं तो उसका कम से कम निगरानी, जांच या जो भी हो, कुछ और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए, 2008 में 8 साल पहले ही खरीदा गया था रसिया से MH17V5। नाम याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है जिसे आप लोग देख सकते हैं। एक दिन पहले देखिए, लास्ट उनका जो सम्मेलन था, एक दिन पहले वह अभी आ रहे थे, जिसमें उन्होंने बोले थे कि जैविक युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहे देश। ये जो लास्ट हुआ था ये बिम्स्टेक के द्वारा किया गया था। बिम्स्टेक देश के आपदा प्रबंधन के द्वारा कार्टन रेजर कार्यक्रम में आखिरी बार वो भाषण दिए और जो भी है जो बोले तो उनका आखिरी भाषण यही है। बिम्स्टेक के आपदा प्रबंधन के कार्टन रेजर कार्यक्रम। वहाँ मुकुंद नरवणे भी थे और सीडीएस के रूप में गए थे। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देखिए, इसमें कौन कौन देश हैं? तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। और कार्टन रेजर के पैनेक्स 21 ये उनका आखिरी था। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये देखिए, बिहार के अभी जो जल संसाधन मंत्री एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा हैं, वो स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव में निवेशकों से मिले और बिहार में मतलब इंडस्ट्री लगाने के लिए आमंत्रित किए। तो याद रखना है कि जल संसाधन एवं सूचना संपर्क मंत्री कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ लेता है, संजय कुमार झा। ये देखिए, बिहार सरकार का 204 जिलों में खाना परोसने के लिए अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ MOU साइन हुआ है। एक NGO है जिसके तहत क्या किया गया है कि आप गर्म खाना बच्चों को मतलब खाना बना के खिलाएगी। ये बेंगलुरु की है अक्षय पात्रा फाउंडेशन। और प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन मतलब जो दोपहर का खाना होता है उसके लिए क्या किया गया है? MOU करार किया गया है। तो अक्षय पात्रा नाम याद रखिएगा। ये देखिए, अभी हमारे देश राज्य के मुख्यमंत्री मुंगेर में एक महाने बियर जलाशय के दौरे पर थे। तो महाने बियर कहाँ है? तो मुंगेर में है। याद रखिए, बियर क्या होता है? एक छोटा सा डैम टाइप का होता है जिससे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो महाने बियर और एक है चाणक्य गोटेड बियर। दो नाम आया है, तो तारापुर में है और महाने बियर मुंगेर में है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, तोसाली मेले के लिए 15 कलाकारों का चयन। तोसाली मेला कहाँ होता है? तो ये भुवनेश्वर में होता है। महिला एवं बाल विकास के द्वारा लगाया जाता है। इस शिल्प के लिए बेसिकली फेमस किस लिए? शिल्प के लिए। तो डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे सोनपुर मेला बिहार, तोसाली मेला, फिर आपसे एक पुष्कर मेला पूछ लेता है। तो ये सब नाम को याद रखिएगा। भुवनेश्वर में यानी कि उड़ीसा में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साहित्यकार असगर वजाहत को व्यास सम्मान मिला है इस बार का। और किसका? तो किसके लिए मिला है? तो महाबली के लिए। नाटक का नाम उनका क्या है? महाबली को। और दिया किसके द्वारा जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और प्रतीक चिन्ह वगैरह दिया जाता है। नाम याद रखना है, असगर वजाहत। ये देखिए, बायोजू एक कंपनी है पढ़ाने वाली, एजुकेशन की है। उसने जियो जेब्रा एक मैथ्स ओरिएंटेड मतलब सामग्री वगैरह बेचती है, उसका अधिग्रहण कर लिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। कुछ दिन पहले ही नियो स्टेंसिल को अनअकैडमी ने अधिग्रहण किया था। तो याद रखिए, बायजू ने जियो जेब्रा को कर लिया। ये देखिए, फोर्ब्स के द्वारा निकाली गई 100 महिलाओं की शक्तिशाली सूची में सीतारमन को 37वां स्थान मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो पहला कि इंडिया से सबसे टॉप में रही हैं निर्मला सीतारमन, हमारे देश की वित्त मंत्री। वहीं अगर देखा जाए तो इंडिया से लगभग
जो जितने भी महिलाओं को सिलेक्ट किया गया है वो यहाँ पर है। तो देखिए सीतारमन के अलावा अगर आप देखिए तो HCL कॉरपोरेशन की रोशनी नादर मल्होत्रा, बायोकॉन की किरण मजूमदार 100 और फल्गुनी नायर, ये 4 लोग इंडिया से सेलेक्ट हुए हैं, 3A और एक हमारे वित्त मंत्री। इसके साथ ही अगर टॉप पर देखा जाए तो जेफ बेजोस की जो पूर्व पत्नी थी जिनसे उनका तलाक हुआ था, सबसे महंगा तलाक भी शायद यही था, तो मैकेंजी स्कॉट जो है कि टॉप रहे हैं, ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सेकेंड रैंक कमला हैरिस को मिला है। 37वें स्थान पर ये निर्मला सीतारमन। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी और इधर डेटा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे बिल गेट्स की पत्नी 5वें स्थान पर रही है। ये देखिए कोंकणी लेखक मौजो, दामोदर मौजो इनका नाम है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। तो नाम याद रखना है, दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बेसिकली ये कोंकणी लेखक है। ये देखिए कि एक पृथ्वीपाल सिंह थे, 100 वर्ष के थे पृथ्वीपाल सिंह। ये तीनों सेनाओं में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि तीनों सेनाओं में अपना सेवा दे चुके थे। उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीपाल सिंह नाम है इनका। कुछ दिन पहले इन्हें अवार्ड वगैरह भी दिया गया था, सिल्वर सॉल्वर की उपाधि इन्हें मिली थी। ये देखिए 14 जनवरी को जो मनाया जाता है वेटरन्स डे के डे पर सिल्वर सॉल्वर से इनको सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। ये देखिए कि वेटरन्स डे मनाया कब जाता है, तो वेटरन डे मनाया जाता है 14 जनवरी को। कब से, तो 2017 से लगातार हम लोग इसको मना रहे हैं वेटरन्स डे। और उन्हीं के अवसर पर इनको मिला था सिल्वर सॉल्वर की उपाधि। तो याद रखिएगा पृथ्वीपाल सिंह। ये देखिए भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस, तो मैत्री से रिलेटेड जितना भी युद्धाभ्यास वगैरह होता है किसके साथ होता है, बांग्लादेश के। तो आज 50 वर्ष हो गया, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा 50 वर्ष पूरे होने पर थोड़ा बधाई चल रहा है। ये देखिए एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत के पास चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। अगर पहले स्थान पर बात किया जाए तो चीन था और चौथे पर हमारा देश है भारत। तो याद रखना है कि विदेशी मुद्रे के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, चौथा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए विश्व की नंबर 1 बन गई कौन, एशले बार्टी। लगातार दूसरी बार भी विश्व की नंबर 1 प्लेयर बनी है एशले बार्टी। ये देखिए विंबलडन में चैंपियन तो है ही, इस बार के विंबलडन चैंपियन भी रह चुकी है एशले बार्टी। वहीं अगर पुरुषों में देखा जाए विंबल, तो वो है नोवाक जोकोविच। तो इसको क्या किया गया है, WTO की वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 2009 में भी कौन थी, एशले बार्टी ही थी। अच्छा विंबलडन के अलावा इन्होंने बड़े बड़े 5 खिताब जीते हैं और सबसे नंबर 1 पे रही है। अच्छा क्रेजिकोवा को मिला है इस बार का सबसे अच्छा सुधार करने वाला प्लेयर। तो ये वही है बाराबोरा क्रेजिकोवा, चेक रिपब्लिक की, जिन्होंने फ्रेंच ओपन में जीता है। फ्रेंच ओपन महिला का एकल का खिताब कौन जीता है, बाराबोरा क्रेजिकोवा। और पुरुष में देखा जाए तो वही कौन, नोवाक जोकोविच। और एक है हमारी कौन, रादुकानु, एम्मा रादुकानु। इसको इस वर्ष की नवोदित खिलाड़ी चुना गया है। वो ऑलरेडी US ओपन जीत चुकी है। और US ओपन में अगर पुरुषों की बात की जाए तो रसिया के मेदवेदेव हैं जो जीते हैं नोवाक जोकोविच को हरा के। एक ही सीरीज है जहां नोवाक जोकोविच हार गए हैं। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एशले बार्टी, क्रेजिकोवा और रादुकानु। ये तीनों ऑलरेडी जीते हुए हैं। तो और एशले बार्टी का तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस बार का सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। तो नाम थोड़ा याद रखिएगा। ये देखिए एक नया आविष्कार किया गया है सुसाइड स्लीप पॉड। इसका नाम दिया गया है सार्को। इसमें आदमी अपनी इच्छा से इच्छा मृत्यु कर सकता है। इसमें जाना है आपको, कैप्सूल में सो जाना है और कुछ क्वेश्चन अब मशीन आपसे पूछेगा जिससे उसे लगना चाहिए कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और मौत को अपनी इच्छा से चुन रहे हैं, और बिना किसी दर्द के आपको मौत दे देता है। मतलब इसमें आदमी को एहसास भी नहीं होता है कि वो मर रहा है। तो सुसाइड पॉड बनाया गया है, खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो असाध्य बीमारी से पीड़ित रहते हैं और जिनको
अब लगता है कि जीवन से अच्छा इनकी मौत है, तो उनके लिए बनाया गया है। हालांकि इसकी बहुत ही घोर निंदा हो रही है, क्योंकि लोग अब इच्छा मृत्यु के प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि उसमें कोई दर्द वगैरह है नहीं, तो लोग बहुत ज़्यादा जब भी समस्या में आएंगे तो क्या करेंगे, इच्छा मृत्यु को चुन लेंगे। ये देखिए स्विट्जरलैंड में बनाया गया है मेडिकल, इसका नाम रखा गया है सार्को, और इसे बनाने वाले जो है उन्हें डॉक्टर डेथ के रूप में जाना जाता है। नाम है उनका फिलिप निस्के हैं, और ये एग्जिट इंटरनेशनल के डायरेक्टर भी हैं। एक गैर सारी संस्था है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो खैर आपको नाम यही याद रखना है। अच्छा, इसमें यूज कैसे होता है, इसमें मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल घटाया जाता है। 21% से लेकर के लगभग 1% कर दिया जाएगा, और नाइट्रोजन की संख्या या नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से आदमी क्या होता है कि धीरे धीरे सोते सोते कोमा में चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है, और कब वो मौत की नींद सो जाता है। तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में बना है, फिलिप निस्के नाम इनका, और सार्को पॉड का। ये देखिए जर्मनी में ख़त्म हुआ मार्कल का चांसलर जो थी एंजेला मार्कल, उनका ख़त्म हो गया है टर्म। अब बने हैं नए कौन, ओलाफ स्कोल्ज बने हैं वहाँ के जर्मनी के नए चांसलर। तो पूछ लेता है, क्योंकि एंजेला मार्कल भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती थी, और भारत के साथ संबंध जर्मनी का हमेशा से अच्छा रहा है। तो याद रखिएगा ओलाफ स्कोल्ज। ये देखिए ब्रिटेन में पहली बार 3 पेरेंट बेबी का एक जन्म हुआ है। इसमें होता क्या है कि मान के चलिए कि अगर माँ के पास कोई वंशानुगत बीमारी है, वो बीमारी जो एक से दूसरे ट्रांसफ़र हो गई, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें बीमारी होती है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल लिया जाता है, और उसके स्थान पर किसी स्वस्थ माँ का माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ जाके डाल दिया जाता है, और इसके बाद किसी पुरुष के स्पर्म के साथ इसको फर्टिलाइज किया जाता है, और माँ के कोख में प्लांट कर दिया जाता है। तो इसी को 3 पेरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रिया डोनेशन से मतलब कहते हैं कि जन्म हुआ है। इसमें 3 पेरेंट्स होते हैं। हालांकि मूल रूप से जो जैविक रूप होते हैं वो माँ पिता ही होते हैं, बस सिर्फ वो माइटोकॉन्ड्रिया किसी और से लिया जाता है जो कि एक बीमारी को जन्म देता है, या फिर कोई असाध्य बीमारी हो जो कि एक दूसरे से, जैसे कि मान के चलिए कि कलर ब्लाइंडनेस एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, तो वो वहाँ पर वो माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी भी बहुत ज़्यादा निंदा हो रही है, क्योंकि ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, और इसमें ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें हो क्या सकता है कि अब लोग डिमांडिंग हो जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि उनका ब्रेन चाहिए किसी अच्छे आदमी का, तो ब्रेन का माइटोकॉन्ड्रिया किसी और का, किसी का चेहरा चाहिए किसी हीरो के जैसा, तो उस हीरो का माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से लोग डिजाइनिंग बेबी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ये शायद प्रकृति के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो बस ध्यान में रखिएगा कि 3 पेरेंट बेबी पैदा किया गया है। 3 पेरेंट किससे रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही।